हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आप जेई मेन क्रैक करके आ चुके हैं। जेई एडवांस का पेपर यू मस्ट हैव गिवन आल्सो और आप उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। दैट इज कमिंग ऑन 2 जून 2025। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2 जून के बाद इमीडिएटली उसकी काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा और काउंसलिंग प्रोसेस विल बी कंडक्टेड अंडर द प्रोसेस ऑफ जोसा। इंजीनियरिंग के सपने अगर आप देख रहे हैं, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, सबका रास्ता एक ही जगह से होकर निकलता है एंड दैट इज कॉल्ड एज जोसा। इस वीडियो में एक्चुअली आपको मिलेगा कंप्लीट रोड मैप, एलिजिबिलिटी से लेकर सीट अलॉटमेंट तक सब डिटेल सिंप्लीफाई करी जाएगी एंड दैट टू इन बाइलिंगुअल लैंग्वेज, यानी हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन। बहुत इजी लैंग्वेज में वीडियो बनाया है। याद रखिए, अगर आपने जेई क्रैक कर लिया है तो आप ऑलरेडी एक विनर हैं, लेकिन अब अगला कदम और इम्पॉर्टेंट है, अपने ड्रीम कॉलेज को सिक्योर करना। उसके लिए जरूरी है जोसा का करेक्ट प्रोसेस समझना। एक बहुत कंफ्यूजिंग स्टेप्स जोसा के अंदर चलते हैं, आखिर आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, किस तरीके से आपको आगे काउंसलिंग के अंदर स्टेप बढ़ाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, क्या फीस स्ट्रक्चर होगा, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड। तो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करियर फंडाज A to Z। सबसे पहले तो आप ये मन में रख लीजिए कि ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना है, और अगर आप अपने बेनिफिट के लिए एक 20-25 मिनट का वीडियो देख लेते हैं, उससे आपको एक बहुत अच्छे इनपुट्स मिलते हैं, तो इट इज़ फॉर योर बेनिफिट ओनली। सो सिट टाइट और चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो की तरफ। थैंक यू। यस डियर फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने मुख्य वीडियो के ऊपर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि जोसा का काउंसलिंग प्रोसेस क्या है। आप देख सकते हैं काउंसलिंग 2025 की मैंने जो स्लाइड, होम स्लाइड बनाई है, जॉइंट सीट अलोकेशन अथॉरिटी, यू कैन सी फ्रॉम हियर। और यहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट कॉलेज जिसका आप सपना देख रहे हैं वो आपको दिख रहा है। आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, आईआईईएसटी एंड जीएफटीआईज। अगली स्लाइड में हम देखते हैं आखिर ये क्या है। सबसे पहले तो जोसा का फुल फॉर्म फिर रिपीट कर देता हूं। जोसा स्टैंड्स फॉर जॉइंट सीट अलोकेशन अथॉरिटी। एक्चुअली इट इज द सेंट्रली काउंसलिंग बॉडी दैट मैनेजेस द सीट अलोकेशन प्रोसेस फॉर द एडमिशन इनटू 5 टाइप ऑफ कॉलेजेस। सबसे पहले हमारा है आईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईटीज यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और आईआईईएसटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो शिवपुर के अंदर स्थित है, और ट्रिपल आईटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड जीएफटीआईज जो कि गवर्नमेंट द्वारा फंडेड होते हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट। सबसे पहले ये देखिए कि जोसा एस्टेब्लिश क्यों हुआ, क्या जरूरत पड़ गई जोसा एस्टेब्लिश करने की। इट वाज एस्टेब्लिश्ड एक्चुअली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी एक मिनिस्ट्रियल बॉडी है ये, एंड इट इज एंश्योरिंग अ ट्रांसपेरेंट, efficient and streamlined admission process into the JEE main as well as the JEE advanced examination। तो डियर फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस काउंसलिंग में बैठने का। अगर हम आईटी की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आपको जेई एडवांस क्लियर कर लेना चाहिए, जिसका रिजल्ट 2 जून को अभी आपके पास आ ही जाएगा। अगर आप एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज या जीएफटीआईज के लिए काउंसलिंग में बैठना चाह रहे हैं तो जेई मेन का क्वालिफिकेशन पैटर्न आपने क्लियर कर लेना चाहिए। एकेडमिक रिक्वायरमेंट, इसके साथ साथ 75% मार्क्स आपको 12th में चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप रिजर्व कैटेगरी, एससी एसटी या फिजिकल डिसेबिलिटी कैंडिडेट है तो उनके लिए परसेंटेज 65 हो जाती है, और या फिर आप टॉप 20 परसेंटाइल में होने चाहिए। उस बोर्ड की एनुअल गाइडलाइंस चेंज होती रहती है, पिछली बार ये 20% का टॉप परसेंटाइल था। इन दोनों में से जो भी कम हो आप वो एकेडमिक रिक्वायरमेंट पूरी कर लेंगे। सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट तो है ही कि आपने पीसीएम पढ़ा होना चाहिए क्लास 12th के अंदर। अब हम देखते हैं 8 स्टेप इस जोसा के काउंसलिंग के अंदर। ये स्लाइड आपके पास आ गई है। स्टेप 1 में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, स्टेप 2 विल बी द चॉइस फिलिंग, स्टेप 3 आपको चॉइस को लॉक करना पड़ेगा, स्टेप 4 में आपको सीट अलॉट हो जाएगी, एंड देन यू विल मूव टू स्टेप 5। सीट एक्सेप्ट करिए, फीस का पेमेंट करिए, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करिए, डॉक्यूमेंट को अपलोड करिए, एंड द लास्ट स्टेप व्हेन यू विल बी गोइंग टू योर कॉलेज एंड डूइंग द फाइनल रिपोर्टिंग। तो 8 स्टेप्स आपके जोसा की काउंसलिंग के लिए चाहिए, और एक एक स्टेप को हम थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। पहला स्टेप यू विल सी रजिस्ट्रेशन। ये आपके सामने एक जोसा की वेबसाइट का होम पेज का एक स्क्रीनशॉट दिख रहा है, और इसकी वेबसाइट है josa.nic.in। इसके ऊपर जाइए, एक्सप्लोर करना शुरू करिए। आप वेट मत करिए कि रिजल्ट आएगा एडवांस का उसके बाद आप काउंसलिंग प्रोसेस की तैयारी करेंगे। दीज डेज विच यू आर गेटिंग दैट मस्ट बी प्रिपेयर्ड
टू अंडरस्टैंड दिस काउंसलिंग प्रोसेस। लॉग इन करिए इस वेबसाइट के ऊपर, जेई और एडवांस जो भी है उस हिसाब से अपना रोल नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए, वेरीफाई करिए अपनी पर्सनल और एकेडमिक डिटेल्स की, जो कि जेई एप्लीकेशन से डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद स्टेप 2 होता है कि आपको चॉइस फिलिंग करना है। यू कैन प्रेफर योर इंस्टीट्यूट एंड ब्रांचेस फ्रॉम द लिस्ट, जो भी वहां पर लिस्ट होगी उसमें से आप अपनी प्रेफर्ड ब्रांचेस को चूज करिए, इंस्टीट्यूट को चूज करिए। हाँ, आप रीऑर्डर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं जब तक चॉइस फिलिंग विंडो ओपन है। याद रखिए, चॉइस फिलिंग विंडो जब तक ओपन है आप कितनी बार भी उसको रीऑर्डर कर लीजिए, चॉइसेस को ऐड कर लीजिए, डिलीट कर लीजिए, लेकिन अगर चॉइस विंडो क्लोज हो जाती है तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसको चेंज करने का। इट विल गेट लॉक्ड और आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। Now moving to the next step is choice locking. It is mandatory to lock the choices before the deadline. Yes dear friend, अगर आप choices lock नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली भी लॉक हो जाएगी ड्यू टू द सॉफ्टवेयर सिस्टम इन द प्रोसेस। बट याद रखिए कि लॉक करना फेवरेबल है। अगर आप लॉक नहीं करेंगे तो हो सकता है आपने गलत चॉइस फिल कर रखी हो और वो ऑटोमेटिकली लॉक हो गई, फिर हम उसके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे। द इंस्टीट्यूट, द जोसा ऑथोरिटीज आर वेरी एडमेंट अबाउट दैट एंड देन यू कैन टेक अ प्रिंट आउट, ताकि आप उसको सेव कर लें, आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए याद रखने के लिए कि आपने क्या क्या ऑर्डर, कौन कौन से प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करे थे। नेक्स्ट स्टेप, यू विल बी गिवन you will be allotted a seat and it will conduct 6 round of seat allotment। जनरली 5 से 6 राउंड होते हैं। 2024 में 5 राउंड की काउंसलिंग हुई थी, कई बार 6 राउंड तक भी पहुंच जाते हैं, तो हम 5 से 6 राउंड्स के बीच में काउंसलिंग प्रोसेस मान के चलते हैं। आप जेई रैंक्स के हिसाब से कंडक्शन होगा राउंड का, कैटेगरी के हिसाब से कंडक्ट किया जाएगा, क्या प्रेफरेंस आपने चुना है एंड व्हाट इज द सीट अवेलेबिलिटी, ये 4 क्राइटेरिया को ध्यान में रख के सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। अब जब सीट अलॉट हो जाती है तो नेक्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैं कहूंगा कि ये क्रक्स है आपकी जोसा की काउंसलिंग प्रोसेस का, कि आप सीट का एक्सेप्टेंस करें। सबसे पहले तो आप डाउनलोड करेंगे द प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। इसके बाद आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे, आइदर यू कैन फ्रीज दैट सीट। फ्रीज का मतलब अगर आप 100% श्योर है कि मेरे को यही सीट चाहिए थी, यही प्रिफर्ड कॉलेज था, यही प्रिफर्ड कोर्स था, इससे आगे मुझे नहीं जाना, तो आप फ्रीज कर दीजिए, आप काउंसलिंग प्रोसेस से आउट हो जाएंगे, सब्सिक्वेंट राउंड में आपकी एंट्री नहीं होगी, आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको बेटर ऑप्शन मिले, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में भी मिले, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी सीट को फ्लोट कर सकते हैं, यानी वो सीट तो आपकी पक्की हो ही गई, लेकिन अगर आपको कोई और बेटर ऑप्शन मिल जाते हैं सब्सिक्वेंट काउंसलिंग प्रोसेस में, तो आप उसके अंदर फॉल कर जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, उस सीट के लिए भी जो आपको नेक्स्ट अवेलेबल सीट मिलेगी, आप उसको एक्सेप्ट और विड्रॉ का ऑप्शन वहां पर भी मिलेगा। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो ये सीट ऑटोमेटिकली छूट जाएगी, और अगर आप विड्रॉ करते हैं तो ये सीट आपको अवेलेबल हो जाएगी और आगे आप नहीं जा पाएंगे। थर्ड ऑप्शन है स्लाइड। स्लाइड का मतलब कि आपको बेटर ब्रांच चाहिए लेकिन सेम इंस्टीट्यूट में चाहिए। द डिफरेंस बिटवीन द फ्लोट एंड स्लाइड इज दैट फ्लोट में आप किसी और इंस्टीट्यूट के अंदर जा सकते हैं, लेकिन स्लाइड के अंदर यू विल बी गेटिंग अ बेटर ऑप्शन इन द सेम इंस्टीट्यूट। याद रखिए, फ्रीज आपने कर दिया तो आप उसको सब्सिक्वेंट राउंड में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आप राउंडिंग प्रोसेस से ही आउट हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। अगले स्टेप की अगर हम चल रहे हैं तो दैट इज रिलेटेड टू द फीस पेमेंट। अगर आपने सीट को एक्सेप्ट कर लिया, लॉक कर लिया, तो सीट की एक्सेप्टेंस का पेमेंट आप कर दीजिए। 24 के हिसाब से अगर मैं चल रहा हूं तो जनरल या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर या ईडब्ल्यूएस के लिए 35,000 वाज डिसाइडेड एज द सीट एक्सेप्टेंस फीस, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में तो डेट वाज 15,000। हो सकता है इस बार चेंज हो जाए, लेकिन पिछली बार के हिसाब से 35 एंड 15,000 पेमेंट ई चालान के थ्रू होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप नंबर 7 के ऊपर चलते हैं, जो कि एक प्रोसीजरल स्टेप है। यहाँ पर आपको खाली अपनी ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने। तो इसके लिए जरूरी है डियर फ्रेंड्स कि आपके पास स्कैन कॉपीज रहे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की? जेई का रैंक कार्ड आपके पास अवेलेबल होगा इस टाइम तक, 10th और 12th की मार्कशीट स्कैन करके अपलोड करनी है। एंड इफ यू आर फॉलोइंग इन सम कैटेगरी ओरिएंटेड रिजर्व कैटेगरी या इनकम क्राइटेरिया के बेसिस पे आपने एडमिशन ले रहे हैं, तो आपके पास इनके भी सर्टिफिकेट्स रहने चाहिए। ये कौन सी डेट के बाद के सर्टिफिकेट्स एप्लीकेबल है, दैट वी विल सी इन टू द कमिंग स्लाइड्स। इसके अलावा पासपोर्ट फोटो आपके पास रहे, एक सिग्नेचर रहे। आपको कुछ नहीं करना, खाली ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अटेंड करना है जो भी रिपोर्टिंग सेंटर का है। इसके बाद का स्टेप डियर फ्रेंड दैट
इज योर फाइनल स्टेप। जब आप सारी बाधाएं पार करते हुए अपने कॉलेज के अंदर जा रहे हैं, यू विल बी रिपोर्टिंग फिजिकली टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट आफ्टर द फाइनल राउंड। सारे डॉक्यूमेंट्स का वहां पर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा और आप एक तरह से अब कॉलेज के अंदर एंटर कर चुके हैं। तो काउंसलिंग प्रोसेस जो 8 स्टेप्स का दैट हैज बीन कंप्लीटेड। और इसके अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, तो हम इसके लिए आगे चलेंगे। सबसे पहले तो हम देखें कि आखिर की डेट्स और टाइमिंग्स क्या है। जोसा 2025 की डेट्स अभी तक रिलीज नहीं हुई है ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। दे विल बी कमिंग इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके लिए आपको ये वेबसाइट देखते रहने पड़ेगी। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक जोसा 24 जो कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग का शेड्यूल था वो सारा दिखाया हुआ है। स्क्रीनशॉट आपको दिख नहीं रहा है बिकॉज इट इज ऑफ नो यूज इन दिस सेशन, बट ये दिखता कैसा है ये जानने के लिए यहाँ पर रखा गया है। आप 25 के लिए ऑन आपका जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाएंगे, ये शेड्यूल को चेक करेंगे और ये बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है। लेकिन अगर मैं जनरल बात करूं तो काउंसलिंग प्रोसेस जनरली स्टार्ट आफ्टर फ्यू डेज आफ्टर द जेईई एडवांस रिजल्ट, जो कि 2 जून को आने वाले हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली काउंसलिंग प्रोसेस टेंटेटिवली 3 जून से या 4 जून से स्टार्ट हो जाएगा। ज्यादातर चांसेस 3 जून के हैं। तो इसके लिए आपको अगेन वेबसाइट ऑफिशियल देखते रहनी पड़ेगी। ड्यूरेशन जो है 4 to 5 वीक्स के लगभग ये चलता है। क्यों? क्योंकि ये 5 से 6 राउंड की काउंसलिंग होती है। 24 के अंदर इट वाज 5 राउंड, लेकिन हो सकता है कि 5 से 6 राउंड के लगभग काउंसलिंग चले डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग द एग्जामिनेशन। डियर फ्रेंड्स, टाइमिंग्स क्या है? एक्चुअली सारी जो भी डेडलाइंस है दे आर यूजुअली टिल 5 PM। यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है, कई बार लोग सोचते हैं कि रात को 12 बजे तक का प्रोसेस चल सकता है, लेकिन आप इस पे बहुत टाइमली गौर कर लीजिएगा जब भी ये शेड्यूल हो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये 5 बजे तक सारा प्रोसेस ओवर हो जाता है। डिटेल शेड्यूल जो है जोसा के पोर्टल पे बहुत जल्दी आने वाला है। तो डियर फ्रेंड्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको एक बार फिर से हम देख लेते हैं। जेईई मेन का एडवांस या एडमिट कार्ड एज वेल एज द रैंक कार्ड यू विल बी गेटिंग, क्लास 10th और 12th की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्योंकि होम स्टेट का भी कोटा होता है, अभी आगे जाके हम देखने वाले हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप फॉल कर रहे हैं कोई भी रिजर्व कैटेगरी के अंदर, पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, सीट अलॉटमेंट का लेटर आपको जारी हो चुका होगा और सीट एक्सेप्ट करने पे जो भी आपने पैसे जमा कराए हैं 35 और 15 उसकी रसीद भी साथ में लगेगी। अब बात करते हैं रिजर्व कैटेगरी के लिए डियर फ्रेंड्स कि कौन कौन से कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं फिजिकल कैंडिडेट्स विद डिसेबिलिटीज के लिए, SC ST OBC या EWS कैंडिडेट्स के लिए। एंश्योर करिए कि आपके फॉर्मेट जो है करेक्ट और वैलिड फॉर्मेट हो सर्टिफिकेट्स के, दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द जोसा वेबसाइट, जो कि एक पोर्टल के ऊपर आपको क्लियर मिल जाएगा। और OBC यानी NCL नॉन क्रीमी लेयर या EWS सर्टिफिकेट से बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 अप्रैल जो कि उस सेशन का 1 अप्रैल है उसके बाद के बने हुए होने चाहिए। और फिजिकल कैंडिडेट विद डिसेबिलिटी जो है उनके पास एक वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इश्यू किया हुआ, बाद में प्रॉब्लम नहीं आए तो इसकी तैयारी आप चेक कर लीजिए, दे मस्ट ऑलरेडी बी अवेलेबल विद यू। अब सबसे एक इंपॉर्टेंट बात है जहां कंफ्यूजन बहुत हो जाती है कि कौन से प्रिकॉशंस लें, आखिर टिप्स क्या है एप्लीकेंट्स के लिए, तो एक बार चेक करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको जरूरत लग रही है। डू नॉट फॉरगेट टू लॉक द चॉइसेस, क्योंकि अगर आप चॉइसेस लॉक नहीं करेंगे तो वो कंसिडर नहीं होगी। हालांकि जब भी डेट ओवर हो जाएगी काउंसलिंग प्रोसेस की, दैट चॉइसेस विल ऑटोमेटिकली लॉक्ड। हो सकता है कि आपसे कोई मिस्टेक हो गई हो भरने में, लेकिन अगर वो लॉक हो गई तो हम उसके बारे में फिर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो एकदम ब्लॉक हो जाएगा मामला। तो डोंट वेट टिल द लास्ट डेट, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं हमेशा लास्ट डेट के ऊपर सर्वर्स स्लो हो जाते हैं, लैग करने लग जाते हैं। डबल चेक कर लीजिए अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स को, क्योंकि अगर मिसमैच हो गया कहीं पर भी तो वो रिजेक्ट हो जाएगा आपका फॉर्म, फिर अगेन उसकी कोई सुनवाई या सॉल्यूशन नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मॉक सीट अलॉटमेंट, इस पे जरूर तैयारी कर लीजिए क्योंकि ये आपको आपका एग्जैक्ट पोजीशन बता देगा कि आप कौन से कॉलेज में कौन से स्ट्रीम के अंदर प्रेफर्ड सीट पा सकते हैं। तो मॉक सीट अलॉटमेंट जरूर चेक करिए ताकि आपको अपने चांसेस का अंदाजा लग जाए। इसके अलावा एक बिजनेस रूल्स आते हैं जोसा के पोर्टल पे जो कि इस साल के रिलीज नहीं हुए, पर आप चाहें तो 24 का आप डॉक्यूमेंट निकाल सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स उसके अंदर मिल जाएगी। हालांकि इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग डॉक्यूमेंट क्योंकि बहुत सारे पेजेस हैं, बहुत सारे पैराग्राफ है, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी इनपुट्स तो मिल ही जाएंगे, लेकिन फिर भी बिजनेस रूल्स का जो PDF है वो डाउनलोड करके आप पढ़ेंगे। मल्टीपल लॉगिन मत करिए डिफरेंट डिवाइसेस से, ताकि कोई लॉक किसी गलती से किसी डिवाइस के अंदर ना हो जाए। आप ज्यादा से ज्यादा चॉइसेस भरिए ताकि आपके चांसेस भी ज्यादा से ज्यादा हो जाए। चॉइस के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है,
डबल चेक करें अपनी कैटेगरी पे, इनकम सर्टिफिकेट पे, क्योंकि अगर गलत फॉर्मेट में आपने इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट लगाए तो अगेन डिस्क्वालिफिकेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रिकॉशन रखनी है कि अपना लॉगिन आईडी किसी और जने के साथ, किसी और स्टूडेंट के साथ शेयर ना करें। अब बात करते हैं, अगर जोसा की काउंसलिंग पूरी हो गई और हमारा वहां पर नहीं आ पा रहा है या हमें और एडिशनल चांसेस लेने हैं, तो क्या इसके बाद भी कुछ और राउंड अवेलेबल है? यस डियर फ्रेंड, अगर आप जोसा के बाद भी जाना चाहे तो CSAB जो कि सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड है, वो भी एक राउंड काउंसलिंग के राउंड कराता है। इफ यू डोंट गेट अ सीट और you want more chances, then you can participate in this special round। ये जोसा के बाद होंगे टू फिल द वैकेंट सीट इन द NITs, IIST, ट्रिपल ITs या SPAs। SPAs का मतलब होता है जो आर्किटेक्चर के कॉलेजेस होते हैं, स्कूल फॉर प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, GFTIs। लेकिन याद रखिए CSAB की काउंसलिंग IITs के लिए नहीं है। IITs की काउंसलिंग खाली जोसा के राउंड के बाद पूरी हो जाएगी। 2 special rounds will be organized to allocate any remaining seat in the NIT plus system। सिस्टम का मतलब ये ट्रिपल ITs और GFTIs, इन सबको मिलाकर हम सिस्टम कह रहे हैं। ये जोसा ने अपनी बुकलेट के अंदर नाम दे रखा है। CSAB will also conduct the round for north eastern states as well as the union territory। NEUT इनका कंबाइंड वर्ड दिया हुआ है। इसके अलावा सुपर न्यूमरी सीट्स है, अगर कोई स्पेसिफिक NITs के अंदर, वहां पर भी CSAB की काउंसलिंग काम आएगी। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल क्वेश्चंस जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के दिमाग में हो सकते हैं। क्या जोसा की काउंसलिंग ऑनलाइन होती है? यस। फिजिकल रिपोर्टिंग जब लास्ट में करेंगे तब तक सारा काम आपका ऑनलाइन है। कैन आई चेंज द प्रेफरेंसेस आफ्टर लॉकिंग? नो, एक बार आपने अगर लॉक कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। क्या फीस रिफंडेबल है अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे? हाँ, कुछ अमाउंट जो भी जोसा की पॉलिसी है वो काटकर आपको रिफंड कर दिया जाएगा। कैन आई पार्टिसिपेट इन द जोसा ओनली इफ यू हैव गिवन द JEE मेंस? यस, आप IIT के लिए नहीं कर सकते, लेकिन आप बाकी जो सिस्टम NIT प्लस सिस्टम कॉलेजेस हैं उसके लिए जरूर आप मेन के एग्जाम के बाद पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपको मिलेगा अगेन जोसा की वेबसाइट के ऊपर कि सीट मैट्रिक्स क्या है। सीट मैट्रिक्स आपको बताएगा कि आखिर कितनी सीट्स अवेलेबल है किस इंस्टीट्यूट में और किस ब्रांच में और किस कैटेगरी में। ये बहुत जरूरी है आपको अपने चांसेस जानने के लिए एडमिशन का। जैसे कि आप जानते हैं कि जोसा जो है 127 इंस्टीट्यूट्स के एडमिशन की काउंसलिंग कर रहा है। 25 का लेटेस्ट फिगर है, जिसके अंदर 23 IITs मिलेंगे, 31 NITs और एक शिवपुर के अंदर जो है IIEST है, 26 ट्रिपल ITs मिलेंगे और 47 GFTIs मिलेंगे। यानी कि आपके पास लगभग टेंटेटिवली 57,125 सीट्स है सब में मिला के, जो कि जोसा 25 की काउंसलिंग के अंदर फॉल कर रहा है। अगेन इट्स ए टेंटेटिव फिगर, एग्जैक्ट तो जोसा के पोर्टल पे आपको मिलेगा इस सीट मैट्रिक्स के माध्यम से। और NIT सबसे ज्यादा सीट्स ऑफर कर रहे हैं, लगभग 24,229 की। आखिर सीट मैट्रिक्स जो है ये क्या करता है? सीट मैट्रिक्स इज ऑल द सीट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज आपको मिलेगी सीट मैट्रिक्स के अंदर? जनरल कैटेगरी यानी कि ओपन एंड अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जनरल EWS, OBC नॉन क्रीमी लेयर, इनका कोटा 27% होता है, SC 15% और ST 7.5% और PWD यानी पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ईच कैटेगरी। तो इसका भी आप चेंज हो सकता है नई पॉलिसी के अंदर, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये जनरली इट विल बी रिमेनिंग द सेम। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि टेंटेटिवली कितने सीट्स डिवीजन है जो आप चेक कर सकते हैं। IITs के अंदर 17,740 की सीट्स लगभग मिलेगी 25 के अंदर, NITs के अंदर भी 25,000 के लगभग, ट्रिपल ITs के अंदर जो सबसे कम सीट्स मिलेगी 8,546, गवर्नमेंट वाले फंडेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर 9,402 मिलेंगे और टोटल 157 सीट्स की अवेलेबिलिटी है। होम स्टेट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है NIT और GFTIs के अंदर। सम NITs एंड GFTIs आल्सो फॉलो ए होम स्टेट एंड अदर स्टेट कोटा सिस्टम। 50% कैंडिडेट्स, 50% सीट्स जो है होम स्टेट्स के लिए ही रजिस्टर होती है। जहां पर NIT लोकेटेड है दैट विल बी कंसिडर्ड एज द होम स्टेट, और बाकी 50% जो है वो अदर स्टेट्स के लिए ओपन होती है। हालांकि ये IITs और ट्रिपल ITs के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उनका एक नेशनल कोटा सिस्टम ही चलता है, वहां पर होम स्टेट सिस्टम नहीं है।
वो भी स्टेट सिस्टम यू विल बी फाइंडिंग इन NITs एंड GFTIs ओनली। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आता है फीमेल सुपर न्यूमरी सीट्स के लिए। तो डियर फ्रेंड, टू इम्प्रूव द जेंडर डाइवर्सिटी, ताकि एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहे और जेंडर डाइवर्सिटी बढ़ी रहे, तो कुछ सीट्स ओनली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इंट्रोड्यूस करी गई थी IITs के अंदर और सम अदर इंस्टीट्यूट्स के अंदर ऑल्सो। याद रखिए, दीज आर द एक्स्ट्रा सीट्स ओनली, और ये जनरल सीट अवेलेबिलिटी को रिड्यूस नहीं कर रहा है। नॉन फीमेल कैंडिडेट्स की जनरल सीट्स वहीं की वहीं इंटैक्ट है, वो कम नहीं हो रही है। ये सिर्फ टोटल पूल सीट्स के अंदर एडिशनल सीट्स है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ओनली एन एग्जाम्पल कि अगर IIT में 20% सुपर न्यूमररी सीट्स है, कोटा है फॉर वुमेन कैंडिडेट्स का, ये इंश्योर किया गया था ताकि एक स्पेसिफिक परसेंटेज जो है फीमेल स्टूडेंट्स की बीटेक प्रोग्राम के अंदर मिली रहे। इसका बेनिफिट्स क्या है, जो फीमेल कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर जाते हैं IIT के अंदर, चाहे वो एडमिट नहीं हो पा रहे हैं जनरल कैटेगरी सीट्स के अंदर, तो भी उनको यहाँ पर एक चांस और मिल जाएगा इस फीमेल सुपर न्यूमररी सीट्स के माध्यम से। ये फ्रेंड्स, ब्रांच वाइज सीट मैट्रिक्स क्या है ये भी देखना बहुत जरूरी है। एवरी इंस्टीट्यूट ऑफर वेरियस ब्रांचेस, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो या AI और डेटा साइंस हो, उन सबकी डिफरेंट सीट काउंट्स हैं। अगेन फॉर एग्जांपल, सपोज IIT बॉम्बे के अंदर 110 सीट्स खाली CSE में मिलेगी, NIT त्रिची के अंदर फॉर एग्जांपल 92 सीट्स मैकेनिकल के अंदर मिलेगी। तो ये जरूरी है कि ये सीट मैट्रिक्स जैसे ही अवेलेबल हो जाए आप उसको डाउनलोड कर लीजिए वेबसाइट पे, ताकि काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर आपको पता रहे कि पर ब्रांच के अंदर कितनी सीट्स अवेलेबल है, और इंस्टीट्यूट का ब्रेकडाउन पता लग जाएगा कि कितने ब्रांचेस के अंदर कितनी सीट्स उसके पास है, अलोंग विद द कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन भी आपके सामने हो जाएगा। इस सीट मैट्रिक्स को आपने यूज कैसे करना है, प्लान योर चॉइस फिलिंग स्ट्रेटेजी, प्लान करिए प्रॉपर्ली, मैच करो कट ऑफ रैंक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। आप अभी भी जाकर वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं कि लास्ट 24 के अंदर ओपन रैंक क्या थी, क्लोज रैंक क्या थी इन द डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर और डिफरेंट इंस्टीट्यूट से। यहाँ प्लानिंग कर सकते हैं, जो इंस्टीट्यूट्स या जो ब्रांचेस आप चूज करना चाह रहे हैं उसको एक पेपर पे लिख लीजिए, उसकी क्लोजिंग रैंक और ओपनिंग रैंक देखिए, ताकि जैसे ही आपका IIT एडवांस का रिजल्ट आए, या आपका ऑलरेडी मेन का रिजल्ट आ चुका है, तो आप एक होमवर्क कर लीजिए कि किस कॉलेजेस के अंदर किस में आपने अप्लाई करना है, ताकि जब वो विंडो खुले तो उस वक्त कंफ्यूजन आपके पास मिनिमम हो या जीरो हो। तो एस्टिमेट योर चांसेस रियलिस्टिकली, आप इसलिए तब प्लान कर पाएंगे, तब आप एस्टिमेशन प्रॉपर्ली कर पाएंगे। विद द सीट मैट्रिक्स इन हैंड एंड कट ऑफ द पास्ट ईयर, आप बहुत स्मार्टली अपने चॉइसेस भर सकते हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपकी रह ना जाए, इस चीज को आप इंश्योर कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट आज का एक वीडियो बना है, तो उम्मीद है आपको इसमें से काफी इनपुट्स मिले होंगे। हाँ, बहुत सारे पॉइंट्स और भी है, लेकिन एक वीडियो के माध्यम से सबको कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो इसके और वीडियो भी आपको मिलेंगे मेरे लिंक के अंदर, मेरे चैनल के ऊपर। आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। हाँ, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू गिव द आंसर एट द अर्लीस्ट। तो डियर फ्रेंड, माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, और जोसा की काउंसलिंग बहुत अच्छे से अटेंड करें।